हर महादेव जी। किन्नौर कैलाश यात्रा महादेव की सबसे कठिन यात्रा में से एक है, जो 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे हम किन्नौर कैलाश के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं किन्नौर कैलाश महादेव के दर्शन। इस वीडियो के जरिए आप देखेंगे कैसे मेरी साधारण सी यात्रा एक यादगार यात्रा बन गई है। तो चलिए चलते हैं यात्रा की ओर। किन्नौर कैलाश की यात्रा के लिए दिल्ली से आपको सीधा रिकांगपिओ की बस मिल जाती है, जिसका रूट दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला होकर रिकांगपिओ होता है, जो 580 किलोमीटर का सफर है और जिसे पूरा करने में 12 घंटे लगते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पोवारी विलेज। चंडीगढ़ से 320 किलोमीटर और रिकांगपिओ से 8 किलोमीटर पहले आता है ये पोवारी विलेज, जहाँ से किन्नौर कैलाश का मेन पॉइंट है। ये है पोवारी विलेज और जो सामने देख रहे हो वो है तांगलिक विलेज। तांगलिक विलेज से यात्रा शुरू होती है, जो सामने स्टेयर्स दिख रही है, बीच में पड़ती है सतलुज। सतलुज को क्रॉस करने के लिए दो तरीके हैं, एक है रोपवे को क्रॉस करो और अनदर वन है आप यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाओ, एक ब्रिज आएगा, उसको क्रॉस करके उस रोड से आओ। तो हम करते हैं यहीं से स्टार्ट यात्रा। हर हर महादेव, जय शंकर। थैंक यू भाई खींचने के लिए। इस बंदे ने हमें 2 बंदों को खींचा और ये वाले दीदी बिजनेस करने चले फिर धंधा करने। कितनी कमाई करेंगे आज? हो जाएगा थोड़ा बहुत, 400-500 हो जाएगा। 400-500। ये लोग नेपाल के लोग बहुत अच्छे होते हैं। रोपवे से सतलुज नदी को क्रॉस कर हम पहुंच गए जहां से यात्रा की शुरुआत होती है। हमारे भाई ने माथा टेका और हमने महादेव से प्रे किया कि हमारी यात्रा यादगार बनाए, और फिर महादेव का नाम लेकर हमने इस यात्रा की शुरुआत की। जैसे आप यात्रा स्टार्ट करोगे, एक ये नाली बह रही है और ऐसे सीमेंटेड रास्ता बना हुआ है। ये साथ में एक नदी है जो बहती रहती है, जो ऊपर से ही आ रही है। उसके साथ में बस ये रास्ते पे चलते रहना है आपने। आप और एक राइट पाथ पे चल रहे हो। ये हल्के हल्के दर्शन शुरू है बर्फ के। अभी महादेव बहुत दूर है, बस चलते रहते हैं ऐसे खेतों के बीच से। किन्नौर कैलाश की यात्रा बहुत ही सुंदर यात्रा है, जो तंगलिक विलेज से शुरू होती है और ये यात्रा टोटल 18 किलोमीटर्स की है। ऑफिशियली ये यात्रा पूरे साल में 15 दिन के लिए अगस्त मंथ में खुलती है। ये पहले ढाबे के बाद यहाँ पर सारे खेत ही खेत हैं पूरे में। तो प्लीज़ अगर आप इन खेतों के बीच से निकल रहे हो तो कोई ऐसा काम मत करो कि गांव वाले परेशान हो। ये जो आप घर देख रहे हो, ये इस गांव का आखिरी घर है। बस यहाँ से आगे ये हरे वाले पहाड़ की बारी है। ये पॉइंट से हमें नीचे उतरना है, क्योंकि यहाँ से हमें खड्ड दिख रही है, सीधी खड्ड को जाता है। खड्ड से फिर हमें ऊपर चढ़ना होगा। तो बस भागो, ये उतराई आई है खड्ड से। इसके नीचे बिल्कुल खाई है। तो मैं बस यही है कि भाई सब कंट्रोल रखना अपने पैरों पे। नीचे बिल्कुल खाई है, अंधेरे में दिख रही तो लीनियंटली मत लेना कि थक रहे तो चलते हैं, जहाँ थक गए वहीं रुक जाओ, है ना भाई? कहीं पैर इधर उधर हुआ तो पता भी नहीं चलेगा रात को। बस मेजर डेंजर पैच हमने क्रॉस कर लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस चीयर्स। डेंजर पैच क्रॉस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ से नीचे बिल्कुल खाई है, तो कोई गिरा तो स्ट्रेट बिल्कुल नीचे, और नाइट में ना कंट्रोल नहीं बन पाता। वो देखो सामने, ये सामने रिकांगपिओ है। फाइनली रात को 8:30 बजे हम गणेश पार्क पहुंचे। रात को ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो सबसे पहले हमने आग लगाई और आग सेकी। उसी पर हमने खाना बनाया। मौसम क्लियर है, हमें लगा था पैक होगा, बस अब सामान पैक करते हैं और आगे मिलते हैं। ये चला हमारा ब्रेकफास्ट। सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, महादेव था। अभी मौसम खराब है, ऊपर कोई भी नहीं जा पा रहा है। सारे लोग यहाँ ऊपर टॉप से वापस मुड़ रहे हैं, और ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना 5 गिलास 5 के दारू में। तो अभी हम बैठे हैं यहाँ पे। जनरल रास्ता यहाँ से ऊपर जाके उस पॉइंट से निकलता है, और वो रही सामने गणेश गुफा हमारी, वो जो पत्थर दिख रहा है।
पर अब हमें नीचे से उतर के जाना पड़ेगा, लंबा पड़ेगा। पर अब ये समझ नहीं आ रहा है नीचे से कहाँ को उतरे। वो पड़े हमारे सामने ऊपर बैग। मुझे ये रास्ते का आइडिया लगा था, तो अभी हितेश जा रहा है चेक करने के इधर इट्स विजिबल और नॉट। तो ये एक मोड़ के तक तो हमें दिख रहा है रास्ता, उससे आगे हमें दिख नहीं रहा है। तो ये मिल गया हमें रास्ता। जैसे आप ऊपर चढ़ोगे वहां से मिट्टी वाला रास्ता है। कैप्टन साहब ढूंढ लिया आपने रास्ता? जयशंकर। तो बस अभी इस रास्ते में हमें डाउन जाना है बिल्कुल। ये जो रास्ता है पूरा स्लिपरी है मिट्टी मिट्टी से। और यार ऐसे सिपाही अपने कमांडोज आजा आजा। ये फ्लावर बहुत प्यारे लग रहे हैं, मालूम नहीं किस चीज के हैं, बट लिटरली इट्स प्रीटी कूल। एक चीज अच्छी दिखी गर्मी में, गर्मी ये है किन्नौर कैलाश, रियल किन्नौर कैलाश। अगर आप नीचे से आ रहे हो आपको पत्थरों में आने की जरूरत नहीं है, आपको इस साइड से रास्ता मिलेगा। ये घूमते घूमते यहाँ से रास्ता ऊपर जाएगा। हम थोड़ा गलत चढ़ गए थे, तो फटाफट कवर अप करते हैं। जहाँ मर्जी से घूम के महादेव ने सही रास्ता मिलवा ही दिया है ना भाई, वरना पता नहीं कहाँ से जय माता दी हो गई है ना पूरी। बहुत तगड़ा था रास्ता ऊपर वाला, जैसे पार्वती बाग से ऊपर का जो रास्ता होता है ना, वो वही वाला क्रॉस करे हमने इस बार। ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, किन्नौर कैलाश का सबसे बड़ा ग्लेशियर। इसी से लोग डरते हैं, अदरवाइज इससे बड़ा ग्लेशियर नहीं है। तो ये क्रॉस करना है और हम पहुंच जाएंगे वो सामने गुफा में। देखते कैसा रहता है। बाकी इतना मुश्किल नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल है। जितना हमने सोचा था मुश्किल होगा उतना मुश्किल नहीं है। तो ये वाला ग्लेशियर जो भाई क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर लिया, इसका रास्ता बना दिया। अब हमारी आगे की बारी है। ये ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद हमें 100-200 मीटर का पैच करना है और हम पहुंच जाएंगे इस गुफा पे, जहां हमें आज आखिरकार हमें गुफा की पहली झलक दिखी गई है। ये देखो, जय महादेव। यहाँ सोने वाले आज हम नीचे इसके। बस चलते हैं, पहुंच गए 50 मीटर। तो 1 बजे के चले, 5-5:30 बजे हम पहुंच गए गुफा में, गणेश गुफा में। मौसम तो खराब है अभी, पर अब यहाँ पहुंच गए सेफ जोन में। बारिश थोड़ी थोड़ी हुई थी रास्ते पे, बट ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये है गुफा जहाँ हम रात को सोना है। अब देखो जी, मौसम पूरा पैक होने लगा है, बादल ऊपर आने लगे हैं। ये पूरे ऊपर चढ़ जाएंगे और तराई माम शुरू हो जाएगी। हमारी ये रात गणेश गुफा में रही। गणेश गुफा में सोते समय एक चीज का ध्यान रखें कि आप अपने आप को प्रॉपर्ली पैक करके सोए, जिससे कोई भी कीड़ा। तो ये रही गुफा को होता है टाटा बाय बाय। और फेस पे ये सनस्क्रीन लगाइए, धीरे धीरे सूखेगी। टाइम नहीं है हमारे पास, हम लेट हो गए, अराउंड 8:15 हो गए हैं। अब बस अब हमने चलना शुरू किया, स्पीड अप करते हैं। और एक चीज बोलूँगा, यहाँ पर आपको पानी की कमी नहीं होगी अभी, अगर आप थोड़े टाइम में इंटरवल में आते हो। अदरवाइज पानी थोड़ा कम होता है। तो चलो बाय बाय गुफा। वो देखो, हमने जो इतना भी कूड़ा था ना उसको जला दिया था हमने इकट्ठा करके। और ये हमारी गुफा को हम कर रहे हैं बाय बाय। जो गुफा है, गुफा के लेफ्ट साइड से रास्ता ऊपर को चढ़ता है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके निशान भी बने हुए हैं, बस ये निशान को फॉलो करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। हर हर महादेव। अगर आप आ रहे हो तो ये टेढ़ा पत्थर जरूर याद रखना। जैसे आप गुफा से निकलोगे आपका टारगेट यही रहना चाहिए। ये आगे से प्रॉपर स्नो चालू हो गई है, तो अब हम पहन रहे गेटर्स। ये जूते के ऊपर बन जाते हैं और इसके बाद जूतों के अंदर स्नो नहीं जाती है। ये देखो आगे वाला भाई है, रेम्बो भी वही पहन रहा है, भाई पैक है। हाँ जी कमांडो, सेट ऑफ आयशा। पूरी वाइट चादर बिछी हुई है और थोड़ा टफ हो गया, बादल कवर करने वाले हैं कैलाश को। यहाँ त्रिशूल लगा हुआ है, यहाँ से हमें आइडिया लगा हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। पार्वती कुंड यहाँ नीचे को है, वहाँ पे अभी कोई जा नहीं रहा है क्योंकि स्नो ज़्यादा है। और हमें अभी यहाँ से जनरली जब हम नॉर्मल टाइम में जाते हैं तो उधर से ट्रैक घूम के जाता है। स्नो टाइम में हमें यहाँ से करना पड़ेगा, बिकॉज डाउन साइड में स्नो ज़्यादा डेप्थ होती है स्नो की। स्टार्ट हो रही है हमारी अब रॉक क्लाइंबिंग। पूरा ऊपर चढ़ते चढ़ते जाना है, यहाँ से आगे चढ़ेंगे। और जो भाई लोग हैं उनको हमने सही रास्ता बता दिया था, वो उधर से आ रहे हैं। इस पैच से ऊपर है, और जो ये वाला पैच है ना भाई साहब, डू एंड डाई सिचुएशन थी हमारे लिए, है ना। अभी भी हम गलत रास्ते पे चढ़ रहे हैं बिल्कुल ही हम दोनों, पर क्या करें अब जब फंस गए ना, वापस जाने का रास्ता है नहीं ये वाला। ये वाला रास्ता है ना, इससे आप वापस नहीं मुड़ सकते बिल्कुल भी। मतलब या तो आप ऊपर चढ़ गए तो वो फिर चढ़ते ही रहो, उतरोगे तो फिर स्लाइड ही होगी। ये देखो जी, हम ऊपर तो आ गए। हमने यहाँ पे चेक करने के लिए देखा, शुक्र है मैं नहीं गया आगे। हमने ये चेक करा, डंडा पूरा अंदर है, बिल्कुल अंदर खाई है, मतलब अंदर सीधा ही अंदर बह जाता बंदा जो भी जाता। अभी शुक्र है डंडा, मैं तेरी वेट कर ली डंडे के लिए।
अब पत्थर पत्थर से जाना पड़ेगा। चल मेरे भाई, सच बोलूं इस बार किन्नौर कैलाश बहुत मुश्किल, ये लास्ट का पैच बहुत मुश्किल है, लास्ट का पैच मुश्किल है ये। हवा मिलती है हमें जैसे हम यहाँ पहुंचे। आ जाओ बेटा, तुम्हारा इंतजार था। हवा इतनी तेज हो गई है ना, सारा मौसम पैक हो गया। बुरा लग रहा है यार भाई, बहुत पास से उड़े यार, करेंगे पूरा तो करना ही। पर मन में बहुत जिज्ञासा थी महादेव से मिलने की, और बिना दर्शन के हमें घर वापस नहीं जाना था। और हम अगले दिन फिर से महादेव के दर्शन करने निकले। इतना ज्यादा मौसम और रास्ता खराब होने के बावजूद जो हुआ वो हमने सोचा नहीं था। जय शंकर, पूरा जमा पड़ा है और महादेव आज पहुंच गए हम जल्दी। हर हर महादेव। ये बैठे हमारे महादेव, महादेव आ गए फिर से। तो हमें उस पैच से तो पता चल गया है कि सबमिट नहीं हो सकता, लास्ट पैच में हम फंसेंगे, वो फॉर श्योर है। तो आज हम कोई और साइड से रास्ता बनाने की कोशिश करते, देखते हैं पहाड़ी के किसी और साइड से निकल पाए। लेट्स सी क्या होता है। चलो जय शंकर बोल के निकल जाते हैं मंजिल की। सच कहूँ कैलाश की मॉर्निंग का नज़ारा कुछ अलग ही होता है, जिसमें हमें महादेव की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है। मेरे से ना गलती से जो ये वाला शिव त्रिशूल था ना टेढ़ा हो गया था, तो ये टेढ़ा ही छूट के गया था। आज आके देखा सीधा, हमारे बाद कोई नहीं चढ़ा है, ये अपने आप त्रिशूल सीधा हुआ है। ब्रो पावर्स है, सॉरी भगवान जी। ये लो आपके ऊपर चढ़ा देते हम, जय शंकर। ये भगवान जी को चढ़ा दिया। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये रहा देखो पार्वती कुंड। ये ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये और ये नीचे जो बीच में है पार्वती कुंड। जय माता दी। यार आज फिर से महादेव ने मौसम पैक कर दिया पूरा यार, पूरे बादल उधर से ही आ रहे हैं। यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे तो हार्डली आधा किलोमीटर का रास्ता है, बट वहाँ से पैच खराब है जहाँ से हम चढ़े थे। तो अब हम सोच रहे हैं निचली साइड से कहीं और से रास्ता बनाए, है ना मेरे भाई? क्या बोलेगा? तो चलते हैं, थोड़ा घूम के जाना है पड़ेगा। ना, हम लंबा कर देंगे यहाँ थोड़ा। पे एक पैच है जो बहुत ज्यादा रिस्की था, आगे से भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन देखते हैं अगर आगे से रास्ता बन पाए, अदरवाइज यहीं से चढ़ जाएंगे। नहीं, मेन चीज पता है, जो वो वाला पैच था ना, वो दिखने में तो मतलब फोटो में बड़ा आसान लग रहा है, बट एक्चुअल में बड़ा खतरनाक है। तो चलो अभी चलते हैं आगे। देखो जी इतनी बर्फ थी, हमारा भाई दोनों पैरों के समेत ही डूब गया। आजा चल उठ आजा। जब हम नया रास्ता बनाने जा रहे हैं ना, अब आगे रास्ता भी नहीं हो गया, हमारे भाई चल रहा है बस आगे एक। ये देखो बिल्कुल टेढ़े से आना पड़ रहा है, और बर्फ वो भी नहीं हो रही है, हार्ड इतनी है कि बर्फ हिल तक नहीं रही है। ये है ऊपर कैलाश, किन्नर कैलाश का मेन शिवलिंग। अभी हम चलो भैया चल। जय भोलेनाथ दी। जय भोलेनाथ की। ये भाई बेचारा दबता जा रहा है। जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। चलो चलो, ये देखो चल रही हमारी कहानियाँ। सीधी स्टीप चढ़ाई करनी है हमने। वो बादल घूम के इस पहाड़ पे आएंगे, फिर पूरा मौसम खराब कर देंगे। आज की प्रेडिक्शन है कि 2 से लेके 4 बजे तक स्नोफॉल होगा, है ना भाई? ये ऊपर देखो हमारे बीच में कैलाश, ये देख रहे हैं नीचे, हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, दर्शन जरूर कर दे। ये हमारे बीच ऊपर कैलाश है। रास्ता थोड़ा ये वाला ज्यादा टफ है ना, क्योंकि बिल्कुल स्टीपर को चला भी नहीं है इसमें अभी तक। चलो चलो शाबाश। ये देखो जी बिल्कुल स्टीप पैच है, हम यहाँ से पैर गाड़ते गाड़ते आगे बढ़ रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हो त्रिशूल, ये त्रिशूल है जिसने हमें सजेस्ट किया कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। ये हम चले हैं, ऊपर कैलाश है, ये चल रहा है मेरा भाई। शाबाश शाबाश शाबाश। हर हर महादेव, लव यू महादेव। प्लीज़ 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 ऊपर तक पहुँचा दो। हमें अभी भी मालूम नहीं है ऊपर तक का रास्ता है कि नहीं, बट प्लीज़ ऊपर तक पहुँचा दो भगवान। ये बैठे हमें भी हम आराम कर रहे हैं, रास्ते का मालूम नहीं है किधर से, सारा टूटा फूटा रास्ता है। अभी यहाँ से और ऊपर चढ़ना है। डेंजर पॉइंट तो हम बहुत चढ़ गए, अब ना हम नीचे उतरने के लिए ना ऊपर, हम ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता देखेंगे उतरने के लिए। शाबाश कमांडोज, बस पहुँच गए। वो देखो वो रहा पहले पार्वती कुंड, वहाँ से हम आए पूरा घूमते 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 चढ़ते चढ़ते अब यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से आगे ये आ गए हमारे महादेव, बस थोड़ा सा पैच रह गया और हम पहुँचने वाले हैं महादेव के पास। महादेव आई लव यू। इस एंगल से आपको पहली बार देखा।
कैलाश का ये नज़ारा बहुत ही प्यारा है। ये यात्रा काफ़ी कठिन है और कुछ पॉइंट्स पर रास्ता भी नहीं मिल रहा है, पर हम हर प्रयास कर कर महादेव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब हमने रोप कर लिया, अब हम ऊपर को चढ़ेंगे। चलो भैया लेट्स गो। रोप बांधकर हम महादेव की ओर निकल तो गए थे, पर आखिर पैच में हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और यह सबसे ट्रिकी पैच था पूरी यात्रा का। और यहाँ का लास्ट हाफ किलोमीटर सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन है। बस कुछ समय और ये आखिरी पैच क्रॉस करते ही हम महादेव तक पहुँच जाएंगे। तो फाइनली हम किन्नौर कैलाश टॉप पर पहुंच गए हैं। जय शंकर, ये रहे हमारे महादेव। किन्नौर कैलाश जो 5 कैलाश में से एक है, जिसको महादेव का शीतकालीन प्रवास स्थान भी माना जाता है। ये भारत की सबसे कठिन यात्रा है, जिसे इंसान अपने जीवन काल में एक बार ही करने की हिम्मत जुटा पाता है। पर्वत की विशेषता है इसकी चोटी पे स्थित एक प्राकृतिक शिवलिंग और आसपास के बर्फीले पहाड़ों की चोटी, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। बहुत हाइट पे होने के कारण ये शिवलिंग हमेशा बादलों से घिरा रहता है। शिवलिंग की चमत्कारी बात ये है कि ये दिन में कई बार रंग बदलता है, पर ऐसा क्यों होता है, इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया। किन्नौर वासी इसे दिव्य शक्ति का चमत्कार मानते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि सूरज की किरण विभिन्न कोनों पर पड़ने से इस शिवलिंग का रंग बदलता है। दोस्तों, तो ये रहे हमारे किन्नौर कैलाश। आखिरकार सेकंड टाइम में दर्शन पूरे हुए। वो कहते ना, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते तो ऊपर वाला भी बख्शिश देता है। हम आए थे पहले इस रास्ते से, ये जो आप नीचे देख रहे हो ये वाला पैच, यहाँ से हम जस्ट 10 मीटर से वापस मुड़े थे। मतलब हार्डली बस पहुंच गए थे, ऊपर से दिख रहे थे। अगर वो एक छोटा सा पैच क्रॉस कर लेते तो हम आराम से ऊपर पहुंच गए थे, पर उनकी मंजिल कुछ और थी, तो हमें रूट किसी और ने बताया, गौरव भाई ने। तो हम परे से क्रॉस होके पूरा घूम के आए और ये रे महादेव हमारे, है ना भाई? बिल्कुल। और ये हमारी यूनिटी थी कि हम लोग साथ में पहुंच गए शिकने क्लास। ये मतलब हमने पूरी जान लगा दी। आज तो मरने वाली सिचुएशन थी, है ना? बहुत बार मरने से भी बचे, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए। रस्सियां बात भाई, दिक्कत हमें वापसी में भी दिक्कत होने वाली है। नहीं तो वापसी में देखो, ऐसी स्टीप चढ़ाई से हम चढ़े हैं, चढ़ तो गए, उतरते में हमें पता नहीं क्या ही हो गया, है ना? उतरते हुए बवाल होने वाला, बवाल। और वो खड़े हमारे भाई पीछे, हाँ जी भाई जी, ये वीडियो कॉल कर रहे हैं। आपको एक चीज बताते हैं, किन्नौर कैलाश टॉप पे आते हैं, फुल सिग्नल, आप अपने घर वालों सबको वीडियो कॉल कर सकते हो, है ना? तो लव यू ऑल, जय शंकर। नमो पार्वती पतये, हर 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 महादेव। यार मैंने एक चीज देखी है, जब भी हम ना भाई ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव बोल रहे हैं ना, मौसम खुल रहा है। ओम नमो पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय शंकर। जैसे कि आपने देखा, हमारी किन्नौर कैलाश यात्रा बहुत यादगार रही। तो मिलते हैं आपको अगली कैलाश यात्रा पे। हर हर महादेव, किन्नौर कैलाश महादेव की जय।